Hello everyone, my name is Vaibhav Seni, and in the month of March, I have cleared three government examinations, including SBI PO, RRB PO, and RRB Office Assistant. So थोड़ी सी मेरी सफलता बढ़ी है, तो शायद आप लोगों की थोड़ी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ी होंगी कि मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ को और अपनी जर्नी को थोड़ा सा ब्रॉड या डिटेल वे में एक्सप्लेन करूँ तो मैं करूँगा। तो उससे पहले मेरा बैकग्राउंड, मैंने बीटेक ऑनर्स की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2018 में, और जस्ट उसके बाद मैंने बैंकिंग एग्जामिनेशंस को फोकस करते हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। और सबसे पहले जो पहला चैनल या पहली फैकल्टीज़ थी जिनको मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया वो थे ध्रुव सर और सिंह सर। ये अकेली फैकल्टीज़ हैं जिनको मैंने आँख बंद करके फॉलो किया है। और आई ऑल्सो गाइड यू कि आप एक टीचर को फॉलो करो और आँख बंद करके फॉलो करो। आप मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करोगे तो आप उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आई सजेस्ट यू टू फर्स्टली फॉलो ध्रुव सर एंड सिंह सर। दे आर द बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। द कॉन्टेंट इज जस्ट ऑसम एंड एग्जाम रेलिवेंट। सो फर्स्टली मैं कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है पेशेंस। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं ना तो आप में पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है और अगर आप पेशेंट नहीं होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। सेकेंड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम आपको मैनेज करके चलना है और डेली बेसिस पर एटलीस्ट 9 to 10 आवर्स आपको देने हैं, और जब मेंस होगा तो एटलीस्ट 12 आवर्स आपको देने हैं। थर्ड पॉइंट आता है फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मोस्टली बैंकिंग एस्पिरेंट्स थे, तो मुझे इस सक्सेस में उनसे बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि मेरा कोई भी डाउट होता था तो मैं उनसे डिस्कस करता था। और मेरे और भी कॉलेज फ्रेंड्स हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है मेरी सक्सेस में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैमिली। मेरी सक्सेस में मेरा सबसे बड़ा रोल मेरी फैमिली का है। पिछले 2 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे पूरा टाइम मेरी फैमिली से जो मिला है इस वे में मिला है कि मैं पूरा का पूरा टाइम मैं अपनी एजुकेशन को डेडिकेट कर सकूं, अपनी प्रिपरेशन को दे सकूं। और मुझसे कोई अनयूजुअल ऐसा काम भी नहीं करवाया गया कि आपको मार्केट जाना है या फिर आपको वेडिंग फंक्शंस या सेरेमनीज अटेंड करनी है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सब अवॉइड किया। तो इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट्स पे। सबसे पहला सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग में मैं पिछले 2 साल से ध्रुव धनकर सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने सर को ब्लाइंडली फॉलो किया है, और ये उसी का रिजल्ट है कि मुझको 3 सिलेक्शंस एक ही साथ मिले हैं। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में बेसिकली 2 पोर्शंस होते हैं, जिसमें एक होती हैं पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स, और सेकंड होती है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो जैसा ध्रुव सर भी कहते हैं कि आपको सब कुछ आना चाहिए, बट आपको डिसाइड ये एग्ज़ाम में करना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो मेरी पजल्स भी अच्छी थी और मेरी मिसलेनियस भी अच्छी थी। मैं उसके लिए डेली लेक्चर्स देखता था ध्रुव सर के। और फर्स्टली आई वॉज वीक इन पजल्स। मुझे पजल्स और सेटिंग को देख के काफ़ी डर लगता था, बट जैसे जैसे मैं प्रिपरेशन करता गया पिछले 1.5 से 2 साल में पजल्स मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन गया। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो आपके टॉपिक्स आते हैं, ब्लड रिलेशन है या फिर इनपुट आउटपुट है, सिलोगिज्म है, इनइक्वालिटीज़ हैं, इन सब की शॉर्टकट वीडियोस भी ध्रुव सर ने बनाई हुई हैं, और मैंने उनको ही फॉलो करा है। और इनके अलावा, सर के अलावा, मैंने किसी दूसरी फैकल्टी का एक भी लेक्चर आज तक अटेंड नहीं किया। कंटेंट मैंने ज़रूर दूसरी फैकल्टीज़ का सॉल्व करके देखा है, बट फॉलो मैंने सर को ही करा है। ये उसी का रिजल्ट है। सेकंड बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में मैंने सिंह सर को फॉलो किया है, और सिंह सर के मैं डेली लेक्चर्स लाइव अटेंड नहीं कर पाता था, बट मैं ऑफलाइन देखता था। तो सबसे पहले अरिथमेटिक। क्वांट्स में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि मेंस में तो पूरा का पूरा जो पेपर है वो डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड होता है, डीआई बेस्ड होता है। और बट अरिथमेटिक भी हिडन फॉर्म में होती है, जैसे Q1 Q2 या फिर डेटा सफिशिएंसी में कोर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं। तो सर भी यही बोलते हैं और मेरा भी यही कहना है कि आपको डीआई भी करनी चाहिए, आपको अरिथमेटिक भी करनी चाहिए, बट आपको अरिथमेटिक में हीरो नहीं बनना। अगर आपकी अरिथमेटिक वीक है ना तो एटलीस्ट आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ताकि आप Q1 Q2 और एटलीस्ट डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओ। क्योंकि ये जो अरिथमेटिक के लीनियर क्वेश्चंस आते हैं ना, सिंगल क्वेश्चंस, ये उनसे आसान होते हैं, डीएस और Q1 Q2। तो आपको अरिथमेटिक और डीआई दोनों को टारगेट करके चलना है। ये रही क्वांट्स की बात। और
इसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में मैंने करंट अफेयर्स के लिए अफेयर्स क्लाउड को फॉलो किया है। उसमें मैंने उनके कैप्सूल्स या फिर थ्योरेटिकल वाले पीडीएफ्स को फॉलो नहीं करा, बल्कि जो उनकी मंथली पीडीएफ्स आती हैं एमसीक्यू फॉर्म में, उसमें 800 प्लस क्वेश्चंस होते हैं, मैंने उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया है। एक मंथ को मैंने मिनिमम 4 to 5 टाइम्स रिवाइज़ किया है। और अगर बात रही अफेयर्स क्लाउड के कंटेंट की, तो अगर मैं इस साल के IBPS PO और IBPS क्लर्क की बात करूं, तो 85 to 90% पेपर एग्जैक्टली अफेयर्स क्लाउड से बना है। आप मैच भी करके देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो बिल्कुल कॉपी पेस्ट थे, जैसे एग्जामिनर ने उसी PDF को फॉलो करके पेपर बनाया है, ऐसे भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मैंने सुष्मिता मैम को फॉलो किया है, वो आपको यूट्यूब पे और अनअकैडमी प्लस पे आराम से मिल जाएंगी। शी इज़ अ वेरी गुड फैकल्टी। आफ्टर जीए का एक की पॉइंट बस ये है, आपको मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज़ को रिवाइज करना है। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग मोर फैकल्टीज़, आप एक ही सोर्स को फॉलो करो और उसको 3 या 4 बार रिवाइज करो और याद करो। इसके बाद इंग्लिश में मैंने क्योंकि CBSE बोर्ड से अपनी स्कूलिंग करी है, तो इंग्लिश में मुझको इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। एक होता है ना थोड़ा सा एज इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ, कि उनको थोड़ा फ्लो समझ में आ जाता है कि कहाँ पे एरर है, कहाँ पे करेक्शन होनी है, या फिर कहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूव होना है। तो वो थोड़ा सा फीलिंग से या फ्लो से पता लग जाता था। और इंग्लिश मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी रहा है मेंस में और प्रीलिम्स दोनों में। बट एक काम मैंने किया था, मैंने नमिशा बंसल मैम के 120 रूल्स की वीडियो फॉलो की थी। वो आपको अनअकैडमी प्लस पे और यूट्यूब दोनों जगह अवेलेबल है, आपको कहीं भी मिल जाएगी। और ये रहा चारों सब्जेक्ट्स के बारे में। इसके अलावा एक जो काम मैंने किया था वो शायद आपको थोड़ा अलग लगेगा, क्योंकि वो मॉक टेस्ट से रिलेटेड है। मैंने आज तक मॉक टेस्ट नहीं दिया। एक बार मैंने मॉक दिया था, दैट वाज ऑफ SBI क्लर्क मेंस। तो उसमें मेरे बहुत ही लो मार्क्स आए थे और मैं डीमोटिवेट हो गया था। 2-3 दिन तक मैंने पढ़ाई नहीं की थी। उस टाइम ध्रुव सर ने भी मुझे गाइड किया था कि डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए और पेशेंस बना के रखना चाहिए। तो बट उस दिन के बाद से मैंने कभी मॉक नहीं दिया, और मैंने उस रूल को ब्रेक किया है कि सभी स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि बिना मॉक के एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो मेरा निकला है। मॉक से मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो लेवल होता है ना, वो रियल एग्ज़ाम से काफ़ी हाई होता है। तो मैं तो हमेशा डीमोटिवेट हुआ हूँ, इसलिए मैंने मॉक कभी नहीं दिया। इंस्टेड ऑफ गिविंग मॉक्स मैं क्या करता था, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करता था। प्रीवियस ईयर पेपर्स के प्रिंट आउट्स निकाल के और टाइमर को लगा के विद टाइमर मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। तो वो जस्ट मॉक का काम करते हैं, बट आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट लेवल मिल जाता है। तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को फॉलो किया। इसका नेक्स्ट पॉइंट एक और मैंने काम किया था। जैसे मैंने आपको बोला था, आपके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी सक्सेस में। तो मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे जो मेरे स्टडी पार्टनर्स भी थे। तो हम लोग क्या करते थे, फ्री टाइम में हम डेली बेसिस पर, मैंने ध्रुव सर की प्लेलिस्ट ओपन की, हमने ऐसी शफल करके कोई भी वीडियो चूज़ कर ली पुरानी जो रिकॉर्डेड है, और हमने 2-3 फ्रेंड्स ने उसको शेयर किया आपस में, और हम में कॉम्पिटिशन होता था कि कौन पहले इसको सॉल्व करके सबको कॉल करेगा। तो डेली बेसिस पे compete करते थे हम, और सेम क्वेश्चंस को डिस्कस करते थे। मतलब जो भी सबसे पहले करता था सॉल्व पजल्स और मिसलेनियस, वो तुरंत सबको कॉल करके बताता था कि मेरा हो चुका है, आपका क्यों नहीं हुआ। और उसके बाद अगर कोई डाउट आता था तो हम सर से कंसल्ट करते थे या फिर आपस में डिस्कस करते थे। इसके बाद ये हो गई आपके फ्रेंड सर्कल वाली बात, कि आपको ऐसे फ्रेंड्स से या फिर ऐसे लोगों से बचना है जो कि अपने टाइम को किल कर रहे हैं, और जो कि अगर वो किसी दूसरे एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, रेलवेज और SSC की, तो आपको थोड़ा सा उनसे बचना है, क्योंकि उनका सिलेबस डिफरेंट है और बैंक से काफ़ी लो सिलेबस उनका आता है, उसमें काफ़ी लो लेवल का, तो आपको उनसे बचना है। ये रही मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ की बात। मैंने आपको सब्जेक्ट्स के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो एट द लास्ट आपसे मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप किसी एक फैकल्टी को फॉलो करें और उनको फिर आंख बंद करके फॉलो करें, मतलब फिर आपको उन पर डाउट नहीं करना। और मैं सबसे बेस्ट फैकल्टीज़ अगर आपको रेफ़र करूँ तो वर्चुअस चैनल इस वक्त मेरे अकॉर्डिंग टॉप पर चल रहा है, कंटेंट वाइज और लेक्चर वाइज, लेक्चर डिलीवरी वाइज। तो आप सिंह सर को फॉलो कीजिए क्वांट्स के लिए, और रीजनिंग के लिए फॉलो करिए ध्रुव धनकर सर को। और ये मेरा प्रॉमिस है कि जो आपको कंटेंट मिलेगा या मिल रहा है वो एग्जैक्ट एग्ज़ाम रेलेवेंट है, ना एग्ज़ाम लेवल से ऊपर है ना नीचे है। और जो लेक्चर डिलीवरी है वो बिल्कुल
नॉट एज अ फैकल्टी, वो एज अ गार्जियन है। मतलब यू वोंट फील कि आपको कोई फैकल्टी पढ़ा रही है, आप बिल्कुल ऐसा फील करेंगे लाइक आपके एल्डर ब्रदर या फिर आपके गार्जियन आपको सामने बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं। सो ये था मेरी तरफ से मेरे प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ के बारे में। और मेरा भी नया यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं अपनी कुछ सक्सेस स्टोरीज शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूँगा। और क्योंकि रीजनिंग मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैं भी उसमें कुछ रीजनिंग के लेक्चर्स और मेरी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं मैं उनको अपलोड करूँगा। तो सर, ध्रुव सर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और मेरी आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।